Thank you, sir. I'd like to congratulate the Finance Minister for preparing the first budget from Kartavya Bhavan and also for the 3 Kartavyas she mentioned in paragraph 8. She also mentioned that it's a Yuva Shakti-driven budget. And when we look at Yuva Shakti, Chairman sir, panel Chairman sir, skill development parts constitutes a major part of the youth force. 6,017 crores has been given in 25-26. It is enhanced to 9,759 crores in the 26-27 budget, which is a 62% increase, for which I commend the government, sir. But this being commendable, but what surprises me is the 25-26 budget. Out of the 6,017 crores which you have allocated, 2,637 crores were spent. That is, only 43% of your previous allocations were spent on skill development. And this year you have increased it to 62%. I hope that you fully spend the money. As Chairman sir, आप जानते हैं कि हर महीना 10 लाख युवा बच्चे आज लेबर फोर्स जॉब के लिए हर महीना इस देश में मार्केट में एंटर हो रहे हैं. And this skill development, in my view, should definitely create opportunities for them. And your PM Setu, the initiative which the Honorable Minister has launched, looks very promising, क्योंकि outdated ITI skills, outdated equipment, outdated buildings को हटा के एक नया शुरुआत करने की कोशिश जो सरकार कर रही है. I wish them the best. And of course, Jayant Chaudhary, the young minister who's taken up skill development, I'm positive that under his guidance and leadership, his ministry will fully utilize the funds. जब youth development की बात करते हैं तो इसमें तालीम सबसे बड़ी बात होती है, चेयरमैन सर, और सबके साथ सबका विकास जो बहुत ही स्ट्रांग नारा है इस सरकार का. और मुझे बहुत विद अ हैवी हार्ट आई हैव टू टेल देम कि जब तालीम की बात आती है तो पूरे माइनॉरिटी बच्चों को इस बजट से हटाया गया. डिप्टी चेयरमैन सर, प्री मैट्रिक से लेके प्रोफेशनल कोर्सेज तक स्कॉलरशिप हर जगह कट हो गया है. प्री मैट्रिक में देके 195 करोड़ जो माइनॉरिटी बच्चों की तालीम के लिए दिया गया, उसमें से सिर्फ 6 लाख रुपया खर्च हुआ पिछले साल. और इस साल देखिए पोस्ट मैट्रिक के लिए 413 करोड़ लास्ट ईयर पोस्ट मैट्रिक के लिए 430 करोड़ का जो बजट एस्टिमेट था, उसमें सिर्फ 6 लाख रुपए खर्च किया गया है पोस्ट मैट्रिक में. और इस साल 518 करोड़ दिए. उम्मीद करता हूं कि जो पिछले 2 साल के गलतियां हैं वो हटा के माइनॉरिटी बच्चों को भी इस स्कॉलरशिप में लाया जाए, ताकि सबका विकास सबका साथ का जो इस वक्त फंडामेंटल्स पे जो आप चल रहे हैं उसको लेटर एंड स्पिरिट में आप इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मौका दिया जाता है. इसमें देखिए सर, इसी की बात नहीं, अगर आप फर्दर एजुकेशन में जब माइनॉरिटी बच्चे जाते हैं MBBS या इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, उसमें भी बजट का पूरा कटआउट हो गया. 7 करोड़ का बजट था, वो भी 6 लाख पे रुक गया सर. फिर उसके बाद आ गया MPhil PhD जैसे कोर्सेज करते हैं बच्चे, उसमें भी 16% की कटाई हो गई है. और सचर कमेटी का तो रिपोर्ट ये है कि 4 to 7% ही माइनॉरिटी मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट्स बन रहे. और वही हमारा तेलंगाना में KCR जी के लीडरशिप में कम से कम 4 लाख माइनॉरिटी बच्चों को ये तालीम में हायर एजुकेशन में लाने की कोशिश हुई है सर, और कामयाबी भी हुई है. अब नेक्स्ट इश्यू पे आते हैं सर, एग्रीकल्चर में देखिए इकोनॉमिक सर्वे जो सरकार परसों जो टेबल किया गया, उसमें बताया गया कि सिर्फ 3.5% जो है सो ग्रोथ रेट बताया गया है इस साल का. और लगातार अब जब लास्ट 10 इयर्स का डिकेडल ग्रोथ रेट जो कहते हैं उसमें देखें तो 4.45% है. 4.45% जो अगला पिछले 10 साल से जो एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ वो भी कम है, मगर इस साल 3.5% को गिर गया. और इसमें डरावनी बात यह है सर कि क्रॉप प्रोडक्शन काफ़ी डिक्लाइन हो गया. तो जब प्रधानमंत्री जी कई बार कहें कि भाई हम कृषि को मजबूत करने के लिए कई स्टेप्स ले रहे हैं, तो हमको भी हिम्मत आती है, मगर जब आंकड़े देखते हैं तो बहुत डर लगता है सर. आप देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का आप किस तरीके से एक एक कम करते गए. एग्रीकल्चर रिसर्च
जो बहुत महत्वपूर्ण होती है कृषि क्षेत्र में, उसमें 10,281 करोड़ जो 25-26 के आरी में था, इस साल 9,967 को गिराया गया। फर्टिलाइजर सब्सिडी जो किसान को बहुत ज़रूरी रहता, 1,86,000 करोड़ जो आरी पुराने साल का था, इस साल 1,70,000 करोड़, 16,000 करोड़ की कमी हो गई है। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 12,266 करोड़ से 12,000 करोड़ को गिराया गया। क्लाइमेट वॉल्टैलिटी आप खुद देख रहे हैं कि लास्ट 4-5 इयर्स में जो क्लाइमेटिक चेंज से इतना नुकसान हो रहा है फसल का कि आप 24-25 में 14,473 करोड़ एक्चुअल खर्चा हुआ फसल बीमा में, और इस साल आप बिल्कुल 12,000 करोड़ पे लाके रुके हैं। इससे काफ़ी नुकसान होने वाला है और ये एग्रीकल्चर और किसान को हिम्मत देने वाली बात नहीं होती है। अब देखिए सर, और एक पैरा 76 to 82 जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर के बजट स्पीच में था, उसमें कई मिशंस अनाउंस किए गए थे। आप देखिए, कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन था, मिशन फॉर पल्सेस था, मिशन फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, नेशनल मिशन ऑन हाइब्रिड सीड्स, और ये सब मिशंस जब अनाउंस हुए तो किसान को काफ़ी हिम्मत आई। मगर जब हम बजट में देखते हैं 25, 26, 26, 27 में एक पैसा नहीं दिया गया, एक पैसा नहीं दिया गया, तो ये सब मिशन कैसा चलेगा? ये तो मिशन इम्पॉसिबल हो गया ये। अब आप देखिए किसान को किस तरीके से आप हिम्मत दे सकते हैं जब प्रधानमंत्री जी का जो बयान आता है और आपके बजट में रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन से किसान और मजबूती में गिरता। अभी हमारे संजय भाई बात करें, लास्ट ईयर हम देखे बिहार के इलेक्शंस के टाइम मकाना बोर्ड का बहुत बड़ा इससे अनाउंसमेंट हुआ, बताया गया कि 100 करोड़ अलॉट किया जाए, मगर जब खर्चा देखते हैं तो उसमें भी एक पैसा खर्च नहीं हुआ। और इस साल मकाना बोर्ड का नॉमेनक्लेचर आप बदल दिए, अब तो सेंट्रल स्कीम फॉर मकाना बोर्ड रख के उसमें 90 करोड़ दिए। जैसा मकाना बोर्ड के अनाउंसमेंट हुआ उसी तरह हमारे पास सर हल्दी बोर्ड का अनाउंसमेंट हुआ। हल्दी बोर्ड का तो ऐसे टाइम पे अनाउंसमेंट हुआ कि भाई उस वक्त कहा गया जब इनॉग्रेशन किए थे होम मिनिस्टर साहब जाके निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड का, उस दिन उनका बयान था कि हल्दी बोर्ड से कम 10,000 करोड़ का एक बिजनेस एक्सपोर्ट्स में ये हल्दी से आने वाली है। और हल्दी कोविड के टाइम इस देश को बचाया तो वो हल्दी था। और ये हल्दी सर, इसमें एक नया पैसा इस बजट में कुछ दिखाई नहीं देती। काफ़ी ढूंढा मैंने, कहीं से तो भी कुछ तो भी रहता, मगर एक पैसा आज ये हल्दी में नहीं आया। और ये देखिए सर, ये 9 महीने का क्रॉप है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को पेट में पालती है, हल्दी का क्रॉप भी उसी तरह हमारे यहाँ बहुत इस मेहनत से बनती है और उसका कुछ भी नहीं हुआ। अब देखिए साहब, फार्मर सुसाइड का तो एक बहुत बड़ा मसला है। अब मैं तेलंगाना की जब बात करता हूँ तो एनसीआरबी रिपोर्ट्स में 2014 में 1347 किसान का आत्महत्या हुआ, और जब 2023 को आए तो सिर्फ 50 लोगों का, और वो 10 साल में पूरा फार्मर सुसाइड तेलंगाना में खत्म हुआ, क्योंकि वहाँ बीआरएस गवर्नमेंट केसीआर जी का जो इनिशिएटिव्स थे, जैसा रैतु बंधु, रैतु बीमा, ये सब इनिशिएटिव से एक किसान को कुछ हिम्मत मिली, और वो हिम्मत से एक भी सुसाइड बिल्कुल कम हो गया। अब लास्ट 2 इयर्स से तेलंगाना में करीबन 700 किसान का आत्महत्या हो रहा है सर। तो जब सरकार मजबूत, किसान का सरकार, कृषि संभालने की सरकार रहती है तो किसान को हिम्मत मिलती है, और इस तरीके से सुसाइड्स का भी एक हिसाब अपने को समझ में आता कि क्या चल रहा है वहाँ। सर, अब एग्रीकल्चर के बाद इस देश में सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है वो टेक्सटाइल्स है। अब टेक्सटाइल्स की जब बात करते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इस देश में करीबन 4.5 करोड़ 4.5 करोड़ लोगों को मिलता है, और 10 करोड़ लोगों को इनडायरेक्ट थ्रू बैकवर्ड लिंकेजेस से ये जो है सो रोजगार देने काम है। हैंडलूम सेक्टर में ही करीबन 3.5 मिलियन लोग हैं, और उसमें 70% अबव औरत लोगों को इस पे काम मिलता है। और ऑफ लेट ये हो गया कि कई स्टेट्स में जो बीड़ी बनाते हैं महिला लोग, उनके हेल्थ खराब होता है, उनको सब वो प्रोफेशन से हटा के हैंडलूम सेक्टर में वो आ रहे हैं। और आपका पैरा 22, पैरा 23 में आप काफ़ी बताए हैंडलूम और टेक्सटाइल के बारे में, मगर इस इश्यू में मैं एक रिक्वेस्ट रखना चाहता हूं कि तेलंगाना से हमारे पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर जी कई बार सिरसिल्ला में मेगा पावरलूम क्लस्टर का रिक्वेस्ट कर रहे थे सर, और सिरसिल्ला है तेलंगाना का
टेक्सटाइल कैपिटल कहा जाता है। हजारों हजारों लोग यहाँ पे जो व्यूवर्स हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद्मशाली समाज है जो ओबीसी के 20 बैकवर्ड क्लास के बहुत गरीब है, वो लोग लाखों लोग ये टेक्सटाइल इस पे रहते हैं। और आज तक जो सिरसिल्ला का वो रिक्वेस्ट है वैसी रह गया। स्टेट गवर्नमेंट केसीआर जी वहाँ जो बनाना है सब बना के दिए, मगर आज तक सिरसिल्ला टेक्सटाइल के बारे में कुछ बताया नहीं। और वरंगल टेक्सटाइल पार्क जो इस देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क है, वहाँ पे इनिशिएट किया गया। और मेरा रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से कि कई बार रिक्वेस्ट आ रहे हैं गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना रिस्पांस आना चाहिए वो नहीं आ रहा है सर। सबसे बड़ी बात, पैरा 24 ने एक बड़ा अच्छी बात फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया खादी डेवलपमेंट के लिए। खादी जो है सो, खादी इज सिनोनिमस विद फ्रीडम स्ट्रगल सर। It clearly established our self-reliance movement. It gets synonymous with that movement. और करीबन इस देश में 33 स्टेट खादी बोर्ड्स है, और हर खादी बोर्ड जो है सो दिवाला हाथ उठा के बैठा हुआ है सब। और इसकी वजह ये है, कुछ कारण है। एक जो है सो जो मिल में जो कपड़ा बनता है वो मार्केट में खादी के नाम से बिकता है। उससे वही कारण है कि जितने भी खादी बोर्ड है और खादी भंडार, जहाँ खादी बोर्ड में जो खादी बन के भंडार में जब बिकता है वो दुकान पुराने 30, 40, 50 साल के पुराने हैं। और आज के माहौल में सेल्समैनशिप का कोई कॉम्पिटिटिव में वो टिक नहीं सकते। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, ये 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 75 ईयर्स ऑफ रिपब्लिक हो गया, वन टाइम ग्रांट दीजिए ये देश में जितने भी खादी बोर्ड्स हैं, ताकि वो रिफर्बिश हो सके, कॉम्पिटिटिव बना सके। आप तो इनको ग्लोबल कंपटीशन में लाना चाह रहे, अनलेस आप वन टाइम ग्रांट दे के उनके अपस्किल करें तो जब भी ये जो है सो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करे, ऐसा ये लोग आ सकते हैं। मैं जानता हूँ कि हमारे पास मेटपल्ली खादी भंडार है, वो कम से कम 100 साल पुराना है सर। तो इस देश के इतिहास से जुड़ी हुई ये खादी बोर्ड्स को आप, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस पे एक वन टाइम ग्रांट देने का रिक्वेस्ट है सर। एंड सर अभी फार्मा की जब बात करते हैं, फार्मा, ये आपके सेमीकंडक्टर, दिस आर ऑल द इमर्जिंग लाइन्स जो नॉट ओनली ब्रिंग इन इन्वेस्टमेंट्स, नॉट ओनली क्रिएट एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो ग्रैब ग्लोबल अटेंशन सर। अब आप पैरा 16 में बायोफार्मा शक्ति के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी हिम्मत वाली बात कही, 10,000 करोड़ का बात किए। हैदराबाद में आप जानते हैं कि जीनोम वैली जो इस देश में वर्ल्ड वाइड काफ़ी पॉपुलर है, जहाँ अनेक फार्मा यूनिट्स है, मगर सपोर्ट व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, unfortunately it is not coming sir. So don't see from the political angle, see from where the strength is. आप जैसा बताया one district one unit, जिस तरह कई स्टेट्स है जिनकी शक्ति कुछ फील्ड्स में है, उसी तरह हैदराबाद का ताकत भी आईटी लेवल में, आईटी में है, फार्मा में है, और जो है सो आपके सेमीकंडक्टर के इश्यू में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली टेक नोट ऑफ इट। सेमीकंडक्टर पॉलिसी आप अनाउंस किए, हैदराबाद का नाम नहीं, सेमीकंडक्टर 2 है उसमें हैदराबाद नहीं है। और हैदराबाद जो है सो इट इज़ नोन ग्लोबली एज अ डिज़ाइन कैपिटल फॉर ग्लोबल फर्म्स सर। वहाँ काफ़ी बड़े बड़े एआई के और सेमीकंडक्टर यूनिट्स वहाँ आ चुके हैं। तो जो अपने आईटी और फार्मा का कन्वर्जेंस जो जीनोम वैली में जो एडवांटेज होती है, शायद बहुत कम स्टेट्स में, बहुत कम शहरों में इतनी ताकत एक जगह मिलने का मौका मिलता है। और उसका जो है सो अगर आप नेगलेक्ट करेंगे तो नुकसान सिर्फ हैदराबाद या तेलंगाना का नहीं, देश का होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि वहाँ पे आप देखिए सेमीकंडक्टर में आप IIIT है, आईटी है, बिरला का बिट्स पिलानी है, और यूनिवर्सिटीज़ विद ईडी है, इतने बड़े टैलेंट पूल वहाँ से हर साल निकलते रहता है। बड़े बड़े कंपनीज है, क्वालकॉम, माइक्रोचिप एंड ऑल। आप लास्ट टाइम ITIR जो बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन का एक बड़ा प्रोग्राम था, आप उसको कट कर दिए। कम से कम ये 2O सेमीकंडक्टर पॉलिसी में आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट टू टेक इट अप सर। अभी बात आती है वाटरवेज, मेडिकल टूरिज्म, हेरिटेज एंड कल्चरल टूरिज्म के बारे में आप बात करें। गोदावरी कृष्णा, गोदावरी सर, गोदावरी को कहते हैं दक्षिण गंगा। साउथ इंडिया में सबसे बड़ा नदी गोदावरी होती है। और अगले साल 2027 में जिस तरह कुंभ मेला हुआ है, उसी तरह वह गोदावरी पुष्करालू होने वाले हैं।
और मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि भाई आप गोदावरी पुष्करालों को आप बिल्कुल बड़ी इसमें से सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये पूरा साउथ इंडिया ही नहीं बल्कि एंटायर कंट्री को ये जो है सो अट्रैक्ट करेगा। और वहाँ पे रामप्पा टेम्पल है जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है, और ये शिव मंदिर है, माना जाता है रामप्पा के नाम पे, क्योंकि रामप्पा एक ही मिनट सर, रामप्पा आर्किटेक्ट है। अगर आप रामप्पा के नाम पे नहीं देंगे पैसे तो कम से कम हमारे किशन रेड्डी है, बंडी संजय है या लक्ष्मण जी है, कम से कम उन्हें देखिए तो पॉलिटिकल एंगल से देख के तो फंड दीजिए। ये हमारा रिक्वेस्ट है सर, क्योंकि टूरिज्म इज अ वेरी बिग थिंग। धन्यवाद सर, एक मिनट में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, शेर एलिफेंट्स की जो टकरार हो रही है वो बहुत बड़ा मसला है, और देश में सबसे बड़ा मसला जो है सो मंकीज का है, मंकी मेनेंस। दिल्ली से लेके हर गली तक पूरे दुनिया में पूरा हिंदुस्तान में किसान, लेबर, हर कोई परेशान है। तो ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ मंकी मेनेंस को भी कंट्रोल करने की कोशिश स्पेशल फंड से करने के लिए आप, मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद।